फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस के प्रकोप के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई। इतिहास की बात करें तो वेस्ट नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। यह पक्षियों में पाया जाता है और मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैल गया था। वेस्ट नाइल वायरस की बात करें तो एक आरएनए वायरस है जो वेस्ट नाइल बुखार के कारण बनता है। वायरस फ्लेवी विरिडे परिवार से संबंधित है। फ्लावी विरिडे परिवार में जीका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस भी है। चलिए आपको स्पेन के बारे में बातें हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मोनार्क है किंग फिलिप 6। प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूरो। नेशनल डे 12 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन माउंट एडे। लार्जेस्ट लेक है लागो डे सनाब्रिया। नेशनल स्पोर्ट है बुल फाइट। एनिमल बुल। बर्ड है इम्पेरियल ईगल। फ्लावर रेड कार्नेशन। पार्लियामेंट नेम है कोर्ट्स। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में स्पेन। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। नमत बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। प्री रिकॉर्डेड कक्षाएँ एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती है। चलिए चलते हैं, आपको केरल के बारे में बातें हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट सीएम EMS नबूटी प्राट। फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्णा राव। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार जी। स्टेट ट्री कोकोनट। फ्लावर गोल्डन सावर ट्री। एनिमल इंडियन एलिफेंट। बर्ड ए ग्रेट हॉर्नबिल। क्लासिकल डांस है कथकली। मोनियट्टम। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली या नाबुडिशोलाई। डैम से इडुक्की। मुला पेरियार। मेन रिवर है पेरियार काबनी और पंबा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप ताइप एर्डोगन ने हाल ही में घोषणा किया कि देश ने एक काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है जो देश के आयात निर्भरता को कम करेगा। तुर्की के अनुसार यह 2023 तक गैस निकालना और उपयोग करना शुरू कर देगा। चलिए आपको तुर्की के बारे में बात करें। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। प्रेसिडेंट है रेसिप ताइप एर्डोगन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है लीरा। नेशनल डे 29 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन है अरारात। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो वैन। गेम है वाइल्ड रेस्लिंग। एनिमल है ग्रे वोल्फ। फ्लावर टूलिप। पार्लियामेंट नेम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में तुर्की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मनिका बत्रा जी ने खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस खेल से जुड़ी हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा, रानी रामपाल, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगट और मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये है मनिका बत्रा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कैमरून वाइट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बात करें कैमरून वाइट की तो इन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच देश के लिए खेलने वाले कैमरून वाइट ने 47 IPL मैच भी खेले हैं। बतौर बल्लेबाज वाइट ने 4 टेस्ट मैचों में 146 रन, 91 वनडे मैच में 2072 रन, 47 T20 मैच में 984 रन और 47 IPL मैचों में 954 रन बनाए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कैमरून वाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी भाटिया जी को। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए अश्वनी भाटिया की सिफारिश की है। कार्मिक मंत्रालय ने उस पद के लिए अश्वनी भाटिया को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई 2022 तक के लिए नियुक्त कर दिया है। वे वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में MD और CEO के रूप में सेवारत हैं और 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए PK गुप्ता का स्थान लेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अश्वनी भाटिया जी। चलते हैं अब आपको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बातें हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उनके प्रत्यर्पण के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ इलाज के लिए लंदन में हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। नवाज शरीफ का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 25 दिसंबर 1949 को हुआ था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है नवाज शरीफ। चलते हैं क्वेश्चन, अब आपको पाकिस्तान के बारे में आते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट PM लियाकत अली, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, बिगेस्ट लेक है मानचार। बात करें नेशनल गेम की तो हॉकी, एनिमल है मार्कचोर, बर्ड है चुकार, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट डे में नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चाइना देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिनसेन के साथ फरवरी 2019 में करार किया था। बात करें चलिए आपको सऊदी अरबिया के बारे में बातें हैं। कैपिटल रियाद, किंग ऑफ सऊदी अरबिया सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रियाल, नेशनल डे 23 सितंबर, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि सऊदी अरबिया में ही है। नेशनल गेम है फुटबॉल, एनिमल है कैमल, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट है मजलिस अल सूरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सऊदी अरबिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को विश्व स्तर पर कब जारी की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर 2020। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में जारी की जाएगी। फिक्शन बुक एंड अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं उपन्यास और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म द गर्ल इन रूम 105 थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है चेतन भगत जिनकी बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1 से 10 लाख श्रेणी के बीच जनसंख्या के हिसाब से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंबिकापुर।
स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के वार्षिक सर्वेक्षण 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम 20 अगस्त को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित किए गए थे। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके बाद कर्नाटक में मैसूर का स्थान रहा है। चलिए आपको ले चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों का स्मरण करता है किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 अगस्त को। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों को मनाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा असहिष्णुता, भेदभाव और धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के खिलाफ किए गए प्रयासों की सराहना करना है। चलिए अब आपको अगस्त माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 3 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त को एशुमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेनिक फ्यूल डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 15 अगस्त को 74वां इंडिपेंडेंस डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 20 अगस्त को इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डे, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 लाख रुपये। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें केवल 1% कर का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग 2 गुना हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ESIC। 21 अगस्त 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने बेरोजगारी लाभ योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2021 तक बढ़ाया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट या घरेलू संकट के कारण रोजगार के पैटर्न के बदलने के कारण अपनी नौकरी खो दी है। वर्तमान में रोजगार पैटर्न में बदलाव कोविड-19 के कारण आया है। इस योजना को 2018 में पेश किया गया था। बात करें ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया। रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा और ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। गुवाहाटी में कचहरी घाट से उत्तर गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर तक रोपवे का संचालन किया जाएगा। चलिए अब आपको असम के बारे में बातें हैं। बात करें असम का तो असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, कैपिटल दिसपुर, फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदलोई, फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। स्टेट बर्ड है वाइट विंग डूड डक। स्टेट डेंस है बिहू बगुरम्बा। नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस ओरंग डिब्री साइकोवा और नामरी। डैम है सुबनसिरी लोअर डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में असम। चलते हैं कुछ आज के 25 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 25 अगस्त 1957 में भारत ने फ्रांस में हुई पोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में जीत दर्ज कर विश्व विजेता का खिताब हासिल किया था। 1962 में राज कपूर के सबसे छोटे फिल्म अभिनेता व डायरेक्टर राजीव कपूर का जन्म हुआ चेंबूर में हुआ। 1963 में सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के 16 विरोधियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1977 में सर एडमंड हिलेरी का सागर से हिमालयन अभियान हल्दिया बंदरगाह से शुरू हुआ। 1997 में मासूमा इफ्तेखार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी।
2001 में लंदन में ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिनर गेंदबाज बने। 2003 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के केनवरल फ्लोरिडा में शुरू किया गया। 2011 में श्रीलंका सरकार ने लेटे से संघर्ष शुरू होने के बाद देश में घोषित आपातकाल को 30 वर्ष बाद वापस ले लिया। 2012 में वोयेजर एक सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था। 2012 में चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हुआ। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकई। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट टीवी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।